हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। आज हम आप लोगों के सलाह से कुष्ठ रोग, हांसन डिजीज का नया नाम हम देने की कोशिश कर रहे हैं। यह नाम इस बीमारी का ये हम नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी जो इलाज करते थे अपने ज़माने में, उन्होंने इस बीमारी का नाम कुष्ठ रोग का इसका नाम उन्होंने रखा था गलित चर्म रोग। गलित चर्म रोग यानी चमड़ा को गला देने वाला, हड्डी को गला देने वाला। एक तो ऐसे आम भाषा में, आम लोगों की आम भाषा में सुनबहरी, इस बीमारी कुष्ठ रोग का नाम सुनबहरी रख दिया गया है। तो नाम तो अच्छा है, इसे सुनने से थोड़ा सा भय नहीं लगता है और इस बीमारी का थोड़ा सा तो भय होना चाहिए ताकि लोग उससे जागरूक हो और सही समय पर इलाज करा सके। सुनबहरी कह देने से कई लोगों को लगता है यार ये तो सुनबहरी है, मतलब सुनबहरी का मतलब कुछ नहीं। नाम तो सुनने से लगता है बिल्कुल साधारण सुनबहरी है, ऐसा ही ये सुनबहरी रहता है, लेकिन ये बीमारी जब आगे बढ़ता है तो कई तरह का आपको दिक्कत करता है। इसमें जब बीमारी सुनबहरी बढ़ जाए, आगे बढ़े, तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कुष्ठ रोग नाम सुनने में थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, इसलिए इसे गलित, इसलिए हमारे पिताजी जो थे गलित चर्म रोग कहते थे, ताकि इसको मैंने बीच का लगे, ना साधारण लगे और ना बहुत ज़्यादा गंभीर लगे। गलित चर्म रोग का नाम देते थे ताकि समाज में इसके प्रति लोगों का जो नज़रिया है बदले। अभी भी बहुत सारे मरीज ऐसे हैं, अगर कोई जान ले कि इनको कुष्ठ रोग हुआ है तो उसका थोड़ा सा अलग उसे भेदभाव करना शुरू कर देते हैं, जबकि यह बीमारी साथ में बैठने से, खाने से, रहने से बिल्कुल नहीं फैलता है। ये बिल्कुल नहीं फैलता है, ये छींकने और खांसने से फैलता है। कई लोगों का कहना है कि सर ये तो हम लोग साथ में रहेंगे तो उसमें खांसी आ जाएगा, छींक भी आ जाएगा, तो परिवार में फैल सकता है। अरे एक दो बार छींकने से थोड़े या खांस देने से किसी को बीमारी फैल जाता है। ऐसे फैलना रहता तो हम लोग मार्केट में जाते हैं, लाखों लोग मिलते हैं और उसमें किसको कितने प्रकार का बीमारी होता है, हम लोग आते हैं तो कहाँ बीमार पड़े रहते हैं। भ्रम को थोड़ा सा हटाइए, मिलजुल के समाज में इस भ्रम को हटाया जा सकता है। और होम्योपैथिक दवा से बिना साइड इफेक्ट का, बिना कोई आपको परेशानी का, लंबे समय तक तो होम्योपैथिक दवा लेने के बाद भी कोई साइड इफेक्ट नज़र में नहीं आता है। और जो एमडीटी आप दवा ले रहे हैं, एमडीटी, यदि कुष्ठ रोग का एमडीटी ले रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं तो हर जानकारी आपको होनी चाहिए, प्रत्येक जानकारी को आपको ले लेनी चाहिए। एमडीटी लेने से क्या आपका बीमारी 100% ठीक हो जाएगा? इसका साइड इफेक्ट क्या है? क्या दवा छोड़ने के बाद में फिर बीमारी लौटेगा तो नहीं? तरह तरह के सवाल को करनी चाहिए। कई लोग 1 साल का कोर्स करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले कोई भी लेप्रोसी हो गया, कुष्ठ रोग, तो आप जानकारी इकट्ठा करेंगे तो पहले तो किसी को मालूम नहीं रहता है सिम्टम क्या है, लेकिन चमड़ा का सुन्न होना ही ये आपको कुष्ठ रोग कहलाता है, हांसन डिजीज कहलाता है। और एक नया नाम गलित चर्म रोग,
ये हमारे फादर जो रखते थे, बोलते थे गलित चर्म रोग, उसी नाम को भी रखा जा सकता है आम आदमी को समझने के लिए। कोई पूछे तो गलित चर्म रोग कह सकते हैं। गलित चर्म रोग है, चमड़ा को गला देता है, आगे बढ़ने पर हड्डी को भी गला सकता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे बड़ा जानकारी को रखेंगे तभी आपका कुष्ठ रोग 100% ठीक हो जाएगा। सबसे पहले कोई ऐसा आपको लक्षण आएगा जिससे कि बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं समझ पाते हैं कि आपको कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, हैंसेन डिजीज हुआ है, गलित चर्म रोग हुआ है, कि आपको ये लिकोडर्मा है। लिकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग। कई लोगों को ये थोड़ा सफ़ेद भी, कई मरीजों में जो लेप्रोसी है इसमें हम देखते हैं कि सफ़ेद भी चमड़ा आया है, कई मरीजों के साथ आया हुआ है। और यह देख करके कई डॉक्टर ने उनको लिकोडर्मा का उपचार किया, जिससे कि और बीमारी बढ़ गया। तो लिकोडर्मा एक अलग बीमारी है, यानी सफ़ेद दाग, त्वचा बिल्कुल सफ़ेद हो जाए, यानी दूध के तरह वो अलग आपको दिखाई देगा, दूध के तरह वो दिखाई देता है। लेकिन इसमें है जो दूध के तरह जो सफ़ेद दाग है, उसमें अंतर क्या है, वहाँ का चमड़ा कभी भी सुन्न नहीं होगा। यदि मान लीजिए कि एक गाल पर आपको इधर के मान लिया जाए कि आपको लेप्रोसी हुआ है इस साइड में, और इस साइड में बाएं साइड में आप मान लीजिए कि आपको यहाँ लेप्रोसी हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, यहाँ का थोड़ा सा मोटा चमड़ा हो गया है, सुन्न हो गया है, और यहाँ आपका सफ़ेद उजला दाग बढ़ना शुरू हुआ है किसी तरह का। अब इसमें आप कलम हिलाएंगे, जो सफ़ेद दाग वाले पर्सन में सफ़ेद जहाँ पर है वहाँ पर बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि हाँ कलम को हिलाया जा रहा है, चींटी को काटा जा रहा है, चींटी काटने से भी समझ में आएगा, पिन, अल्पिन, सब चीज़ आप हिलाएंगे तो ये समझ में आएगा जो सफ़ेद दाग वाला है। और जो कुष्ठ रोग वाला है, इसमें आप इधर कलम हिलाएंगे तो आप बिल्कुल आपको मालूम ही नहीं चलेगा, चमड़े पर आपको मालूम नहीं चलना, ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। इसके बाद भी चमड़े में कीड़े रेंगने की तरह आपको समझ में आता है। बहुत का अंतर है, दिल्ली आसमान का अंतर है। दोनों बीमारी में एक दूसरे से तुलना नहीं कर सकते हैं। हैंसेन डिजीज अलग बीमारी है और इसका बहुत लक्षण आपको देखनी पड़ती है। सफ़ेद दाग में तो केवल चमड़ा सुन्न हो गया है, सफ़ेद दाग में तो केवल आपका चमड़ा सफ़ेद दिखाई देता है। लेकिन ये अगर सफ़ेद दाग भी दिखाई दे आपको और वहाँ का चमड़ा सुन्न हो तो अलग बीमारी हो गया। सफ़ेद दाग में चमड़ा सुन्न कभी नहीं रहता है। फिर से सुनिएगा, सफ़ेद दाग में क्या होता है, चमड़ा सुन्न नहीं रहेगा। मान लीजिए इस साइड में आपका सफ़ेद दाग बन रहा है दूध के तरह, तो इधर आप कलम हिलाएंगे तो आपको मालूम चलेगा। और ये कुष्ठ रोग हो गया है, कुष्ठ रोग इधर इस साइड में, तो क्या होगा इसमें, ये जो आपको इधर हो गया, मान लीजिए आपको कुष्ठ रोग है तो इधर आप कलम हिलाएंगे तो समझ में क्या होगा, नहीं आएगा, सेंसेशन नहीं रहेगा। और ये कुष्ठ रोग का जो चमड़ा होता है मोटा होता है, मोटा होने लगेगा। किस प्रकार मोटा होगा, उठा हुआ रहेगा, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह। लेकिन वही सफ़ेद दाग में आपका चमड़ा उठा हुआ नहीं रहता है, चमड़ा उसमें मोटा नहीं हुआ रहता है। लक्षण सिम्टम को जाने कोई नहीं भरमाएगा आपको और बीमारी 100% ठीक हो जाएगा। ये आँख, यही सफ़ेद दाग में यदि सफ़ेद दाग हो जाएगा तो उस बीमारी की वजह से आपका आँख का रोशनी कम नहीं होता है, मोतियाबिंद आपको नहीं बनता है, मुंह भी खुलेंगे पूरा। ये सफ़ेद दाग में मुंह पूरा खुलेंगे, लेकिन वही कुष्ठ रोग हो जाएगा, लेप्रोसी हो जाएगा तो इसमें आँख का रोशनी कम हो जाता है।
ये आँख का रोशनी कम हो जाता है। और एमडीटी का दवा आप चला रहे हैं, एमडीटी का, तो उससे आँख का रोशनी जाने का खतरा रहता है। ऐसे आँख से का पलक गिरना भी बंद हो जाता है या उठना बंद हो जाएगा। किसी किसी का मुंह भी नहीं खुल पाता है पूरा पूरा। और ये धब्बे धब्बे चकते चकते निकलते हैं, चकते चकते शरीर में। और इसमें सुन रहेगा। कई लोग को चकते चकते आ सकते हैं गोल गोल। यदि पैसे की तरह गोल गोल हो, माने जैसे पैसे की तरह गोल गोल हो, ये गोल गोल है। और ये साइड में खुजली करके, साइड में खुजली हो करके, यदि बीमारी आपका बढ़े, साइड में खुजली हो करके, और ये उस साइड में, केवल साइड में खुजली होगा, बीच में कुछ भी नहीं होगा, ये रिंग वर्म है, न कि कुष्ठ रोग। और कुष्ठ रोग है न ये सफ़ेद दाग है। रिंग वर्म पैसे के तरह, यानी जहाँ आपको पैसे के तरह आएगा, गोल गोल आपको पैसे के तरह बनने लगे और उसमें खुजली हो, जिसमें खुजली होने लगे, ऐसा चमड़े का बीमारी जिसमें खुजली होने लगे, खुजली होने वाले को कभी भी आप कुष्ठ रोग नहीं कह सकते हैं। खुजली होने लगे तो कुष्ठ रोग है ही नहीं, उसको एलर्जी या अन्य आप उसको बीमारी के अंतर्गत रख सकते हैं। टीनिया, टीनिया में क्या होता है, पैसे की तरह गोल गोल होने लगे। इसमें भी क्या होता है, गोल गोल रहता है, इसमें भी गोल हो सकते हैं धब्बे धब्बे, लेकिन मोटा मोटा चमड़ा होता है, मोटा मोटा चमड़ा आपको होने लगेगा, मोटा, और इसमें खुजली नहीं होगा। कुष्ठ रोगी को किसी भी तरह का खुजली नहीं होता है। खुजली हो गया तो अलग बीमारी है। एक नंबर में आप देखेंगे तो कुष्ठ रोग में क्या है, चमड़ा का सुन्न होना। ये कलम उठाकर, एक कलम की ताकत से ये बुझिए कि जांच कर देगा। ये कलम, ये बहुत लोगों का जांच भी कर देता है, घोटाला का, क्या क्या चीज़ का। इसमें बहुत सारे पैसे का हेर फेर इससे जांच कर सकते हैं, और इससे बीमारी भी जांच हो जाएगा। बीमारी कैसे जांच होगा, इस तरह से देखिए, कलम से कलम उठाइए और जहाँ पर चमड़ा आपका सुन्न हुआ है, कहीं पर भी चमड़ा सुन्न होने है, बहरी सुनवाई लोग कहते हैं। यदि कलम हिला रहे, चिट्ठी काट रहे हैं, तो इसमें जला दीजिएगा, काट दीजिएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। किसी भी तरह का आपके शरीर में कोई भी चमड़े के रंग में बदलाव होता है, यानी कुष्ठ रोग में चमड़ा का रंग थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है, मोटा होने लगता है, काला भी होने लगता है। तो मोटा होने लगे, काला होने लगे, किसी किसी का पतला भी होने लगता है। हाथ पाँव का उंगली इसमें पतला होने लगता है। हाथ पाँव का उंगली क्या होगा, पतला होने लगेगा। पैर से चप्पल निकल जाएगा। पैर से क्या होगा, चप्पल निकल जाएगा। यदि आप हाथ में कोई भी कलम रख रहे हैं और लेप्रोसी का लक्षण आ गया है, तो कलम आपका नीचे गिर जाता है, होल्ड आप नहीं कर सकते हैं। इसमें जो यदि आपका ये, इसमें अगर मान लीजिए कि यहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है, तो वहाँ यदि केस है तो वहाँ का सारा केस झड़ जाता है, पसीना निकलना बंद हो जाता है। कई लोग पूछते हैं कि सर ये बताइए कि जो केस झड़ गया है वापस आ जाएगा? बिल्कुल वापस आ जाएगा। और इसमें उचित खान पान बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। फल फ्रूट्स आपको लेनी चाहिए, हरा सब्जी लेनी चाहिए। कई लोगों को जब बीमारी होता है कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, सबसे पहले फेर में पड़ते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले फेर में पड़े कि इसमें क्या खाना चाहिए। खाने में आपको विटामिन वाला खाना लेनी चाहिए। विटामिन वाला खाना, वो भी विटामिन सी, जो स्किन होता है इसमें ग्लेजिंग आएगा, शाइनिंग आएगा, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। तो कोई भी फल लीजिए, लेकिन संतरा, आंवला
जो खट्टे फल होते हैं इसमें ज़्यादा कारगर रहते हैं। ऐसे इसमें मीट, मछली, अंडा सब कुछ खाना है, माना नहीं किया गया है। कई लोग तो मीट खाना बंद कर देते हैं, मछली खाना बंद कर देते हैं, इससे आपका और जटिल बीमारी हो सकता है। इस बीमारी में किसी भी तरह का परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तेल मसाला थोड़ा सा कम खानी चाहिए, शुद्ध घी, शुद्ध तेल, और इसमें दाल, जो दाल है वो आपको लेनी चाहिए, दूध, घी, यानी शरीर को जो भी आपको स्ट्रॉन्ग करे, ताकतवर बना दे, जो भी आपको स्ट्रॉन्ग करे, मजबूती प्रदान करे, वो चीज़ आपको खानी लेनी चाहिए। और इसमें एक्सरसाइज, कई लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं, आपको कभी भूल कर भी दौड़ नहीं लगानी चाहिए। ये इसमें आराम करनी चाहिए, घोड़ा बेचकर सोइए और दवा कीजिए। एमडीटी का दवा से पूरा शरीर काला पड़ जाता है, दवा लेने के बाद में जॉन्डिस, पीलिया और आँख से कम दिखाई देना, ये उसके साइड इफेक्ट आते हैं। मिचली, उल्टी, रिएक्शन, दवा चलने के बाद भी बीमारी का कंट्रोल नहीं कर पाना, ऐसा भी देखा गया है। और इसमें कई लोग आपको बता देंगे कि सुनप्पन आपको तो नहीं ठीक होगा और सब कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन नहीं, होम्योपैथिक दवा से सुनप्पन भी जाता है। इसमें सुन्न होना चमड़ा का है, वो भी ठीक हो जाएगा। ये आपको चमड़ा जो है बुढ़े की तरह होने लगे, पूरा शरीर का रंग, धूप में जाने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, आग के पास में कभी नहीं बैठनी चाहिए। और जो शरीर अपना पूरा निहारते हैं, दिन भर निहारते रहेंगे, एक बार ज़रूर आपके शरीर को भी अपना निहारनी चाहिए, आईना के सामने कपड़े खोल करके थोड़ा सा देखनी चाहिए। इससे आप तरह तरह के चर्म रोग को शुरुआती दौर में ही आप पकड़ लेंगे, जिससे कि आगे बढ़ने से रुक जाएगा। यदि चमड़ा, ये आपका नाखून यदि मोटा होने लगे, काला होने लगे, ये मोटा काला होने लगे, तो ये नाखून काला मोटा होकर धीरे धीरे गिर सकते हैं। इसलिए इसका ये भी लक्षण आता है, घाव कहीं पर हो जाए, ज़्यादातर इसमें घाव, तलहथी में आपको घाव, पैर में आपको घाव यदि नहीं ठीक होता है, वहाँ का चमड़ा सुन्न है, तो ये झाड़ फूँक से और सिंपल दवा से ठीक नहीं होता है, जब तक का इसका खास उपचार न किया जाए। कई लोगों को ये तलहथी जो है, इसका चमड़ा जो है काफ़ी टाइट लगेगा। ये क्या होगा, काफ़ी टाइट लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइट लगे, ये भी आपको सिम्टम, ये लक्षण देता है। सुई के तरह चुभने लगे, सफ़ेद दाग जो होता है उसके मरीज को सुई की तरह चुभन नहीं होता है और झंझनाहट नहीं रहता है। पहले का चीज़ है झुनझुनी, जो है झुनझुनी है और चमड़ा सुन्न हो जाए। क्या हो जाए, नस नहीं, चमड़ा सुन्न हो लगे और झुनझुनी हो, तो ये भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। साइटिका या अन्य केस में भी झुनझुनी रह सकता है, लेकिन उसमें सुई चुभने जैसा, और ये चमड़ा में ये जो हला कर देखेंगे, ये बिल्कुल सुन्न हो जाता है। वहाँ पर काटेंगे, जलाएंगे, कुछ भी टर्चर करेंगे, जैसे मरे हुए डेड बॉडी को कुछ भी करिए उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसी तरह से यदि आपका चमड़ी का बीमारी, चमड़ा सुन्न हो गया है, गलित चर्म रोग है, तो गलित चर्म रोग को कुछ भी करेंगे वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता है। ये आपको यह बीमारी हो जाए तो हाइड्रोकोटाइल, ठीक से सुनिएगा। कई लेप्रोसी के मरीज को लगता है कि बिल्कुल आसान है, डॉक्टर साहब बता दिए, उठाया, तुरंत धराधर खाना शुरू कर दे। इतना आसान नहीं है बीमारी, पूरा डिटेल्स जानिए इस बीमारी के बारे में, हल्के में कभी मत लीजिए। काम से थोड़ा फुर्सत निकालिए अपने को ठीक करने के लिए, अपने बारे में कुछ सोचिए, चिंता करिए। तो हाइड्रोकोटाइल, ये जब तक आप इलाज नहीं कराते, ये क्या करेगा, बीमारी को रोकथाम करके रखेगा। मेरे कहने का मतलब कि लेप्रोसी हो गया है तो ये हाथ पांव का उंगली को ड्रॉप कर देगा, काफ़ी बढ़ जाएगा, तो इसे आपको आगे बढ़ने से रोक देता है, लेकिन ठीक नहीं करेगा। ठीक करने के लिए पूरा लक्षण और सिम्टम
इसमें आपको रिकॉर्ड करानी पड़ती है। कई लोगों का तो पैर से लेकर छाती तक 90% भाग सुन्न हो गया रहता है। तो 80% तक हमने अभी जिसका पैर से लेकर छाती तक जिसका सुन्न हो गया था वो मरीज बिल्कुल फिट हो गए हैं इलाज से। वैशाली ज़िला के हैं, वैशाली ज़िला के मरीज हैं, बिल्कुल फिट हो गए हैं और बहुत ज़्यादा वो काम भी कर लेते हैं, उन्हें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों को बीमारी तो 80% से ज़्यादा 90% तक हो जाता है, 90% तक हो जाता है सुन्न। तो उनका भी ठीक होगा ऐसा नहीं है, उनका ठीक नहीं होगा। लेकिन बताइए जिसका 90% भाग सुन्न हो जाएगा, अब वो इतना आसानी से ठीक हो जाएगा? कई मरीज को इलाज कराने के पैसे नहीं रहते हैं कि वो ट्रीटमेंट करा पाएँ। तो सरकारी अस्पताल में तो इसका उपचार मिलता है, तो एमडीटी ले चुका लोग रहता है, उससे भी ठीक नहीं हो पाता है। तो एमडीटी सरकारी जो अस्पताल में आप इलाज लेते हैं लेप्रोसी के मरीज, तो डॉक्टर को तो सैलरी मिलता है और सरकारी दवा सरकार के खर्च से आपको तो दवा मिल जाता है, लेकिन पेमेंट डॉक्टर का और दवा का सरकार खर्च उठाती है। लेकिन वही जो प्राइवेट हम लोग यदि चिकित्सा करते हैं तो इसमें सारा हम लोगों का कोई सैलरी नहीं है, इसमें हम लोगों से भी जो दवा लेंगे उसको कॉस्ट आपको लगेगा। अब लेप्रोसी के मरीज है, कुष्ठ रोग के मरीज है, तो मैं ईमानदारी पूर्वक बताता हूँ कि पैसा लेने का कोई भी इरादा नहीं रहता है, न कमाने का न प्रचार प्रसार करने का। लेकिन हम लोग प्राइवेट चिकित्सक हैं तो बिना पैसे का कैसे इलाज करेंगे, और वो भी लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। तो कई लोगों को लगता है कि पैसा लग रहा है, पैसा तो प्राइवेट में तो आपको लगेगा ही। यदि पैसा हम लोग आपको दवा खरीद के कहाँ से देंगे, लाएंगे कहाँ से, इलाज कैसे करेंगे हम? फिर अब हम अकेले तो काम आपके लिए कर नहीं सकते हैं। कुछ एम्प्लॉइज जो हैं, जो करीबी एम्प्लॉइज हैं, हमारे सहयोगी है, असिस्टेंट है, पीए हैं, उन लोगों को भी सैलरी देनी पड़ती है। तो इस बात को समझेंगे। ये लेप्रोसी कुष्ठ रोग की आशीर्वाद के कारण मैं बार बार कहता हूँ कि चैनल चलता है, और उन लोगों के चलते लेप्रोसी के मरीज लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, पूछते हैं, और उनको हम पर विश्वास काफ़ी ज़्यादा रहता है। और हमारे जानकारी से लाखों लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं। और इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी बैठे लक्षण को मिला पा रहे हैं। 10-10 साल से लोगों को लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, उनको मालूम ही नहीं है कि उन्हें कुष्ठ रोग हुआ है, और अलग अलग बीमारियों का इलाज चलने के कारण और उनकी हालत खराब हो गई। यदि समय से आप लक्षण और सिम्टम जान जाते हैं, मालूम चल जाता है, तो बीमारी को आसानी से ठीक किया जा सकता है। और इसमें साबुन जो है पियर्स, इसमें इस पार से उस पार कहीं पर भी साबुन मिल जाए, ये चीज़ आपको लेनी चाहिए। और इसमें चालमोगरा का तेल, इसमें चालमोगरा का तेल जो होता है ज़्यादा कारगर है, तुबरक ऑयल, लेकिन ये महंगा है। 250 रुपये में आपको 250 रुपये का 50 ml मिलता है। इससे बढ़िया है मस्टर्ड ऑयल, करू तेल, नहाने से पहले आप प्रयोग करिए। तो नया नाम है गलित, इसका गलित आप चर्मरोग कह सकते हैं, जैसे सुनबहरी को आम भाषा में, लेकिन वास्तव में इसे कुष्ठ रोग का नाम दिया गया है। और यदि आपको किसी भी तरह की सलाह की ज़रूरत है, आप डिटेल्स अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोटो आप डाल करके अपना धीरे धीरे स्लो मोशन में वीडियो बनाकर भी चमड़े को डाल सकते हैं। कई लोगों को बुखार भी रहता है, कई लोगों को लेप्रोसी कुष्ठ रोग में बुखार भी रहता है और दाने दाने भी निकलते रहते हैं।
तो बुखार को भी ठीक करना जरूरी है, नहीं तो प्लेटलेट्स घट जाएगा तो जान को खतरा हो सकता है। कई लोग कहते हैं सर वीडियो लंबा हो जाता है। अब बताइए, इतना बड़ा चैप्टर है, इतना सारा लक्षण है, और एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करना चाहते हैं ताकि आपको बहुत सारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, तो लंबा तो होगा ही। ये कोई तो कथा कहानी है नहीं। अब धारावाहिक आप देख लेते हैं 2 घंटा 3 घंटा का, आधे घंटा का, ये तो मनोरंजन के लिए, और ये ज़िंदगी का आपका सवाल है, तो इसमें आपको डिटेल्स थोड़ा रहनी चाहिए। ऐसे तो 2 मिनट में ही हम बोल देंगे, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। तो हमारा तो साधा नहीं लगा है कि बैठ कर आपको इतना डिटेल्स हम बताएं। 5 मिनट में हो जाएगा तो हमारे लिए तो और बढ़िया है, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और एक एक चीज़ का जानकारी मिले, ताकि लोगों को किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। यह आगे बढ़ जाएगा बीमारी, कुष्ठ रोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा तो हाथ पाँव के उंगली को टेढ़ा कर देता है, मुंह को टेढ़ा कर देगा, नाक को टेढ़ा कर सकता है, नाक के हड्डियों को गला सकता है, और फिंगर आपका ड्रॉप हो सकता है। इतना लक्षण आपको देखने में आता है, और फोड़े फोड़े पूरे शरीर में निकलते हैं, धब्बे धब्बे, ये सब भी लक्षण देखने में आता है। तो जानकारी रखिए, महत्वपूर्ण है जानकारी रखना। और आपको इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ कि समय से आप उपचार कराएंगे तो बीमारी आपका जरूर ठीक होगा। और एमडीटी के बारे में इतना जान लीजिए कि बीमारी को कंट्रोल करता है, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं कर पाता है। जब ठीक होगा जड़ से, तो होम्योपैथिक दवा से ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।